दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पे यानी कि मीशो की ओर से जो आपको रिटर्न रिसीव होती है और वो टेम्पर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। तो जब आप उसको रिटर्न कर देते हैं यानी कि आपके डोर स्टेप से ही आप उसको, अगर कोरियर रिटर्न है कोई आपका ऑर्डर और उसको वो टेम्पर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। टेम्पर्ड कैटेगरी से मतलब ये होता है कि उसके साथ ओवरटेपिंग है या कोरियर की जो प्रॉपर आपकी उसमें रिवर्स बिलिंग नहीं है। तो इस केस के अंदर और आपके जो आपने जो पैकेट को पैक किया है यानी आपकी पैकिंग नहीं है, तो ऐसे पैकेट को मीशो की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता है और उनको आपको आपके डोर स्टेप से ही रिटर्न करना होता है। तो ऐसा ही एक ऑर्डर था मेरा जिसको कि मैंने रिटर्न किया था। और रिटर्न करने के बाद आपको उसका जो फॉलोअप है वो कैसे लेंगे और कैसे लेने के साथ ही उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, वो चीज़ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी मैं आपको अपने जो है यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन के अंदर दिखाता हूँ कि एक ऑर्डर था मेरा। ये देखेंगे आप, मैंने इसका जो इससे प्रीवियस वीडियो भी मैंने अपलोड की थी जब मैंने इसका जो टिकट इरेज किया था और उस पैकेट की जो क्या कंडीशन थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे टिकट को ओपन करके इसका एयरवे बिल नंबर है, उसी से मैं आपको इसका जो है ट्रैकिंग जो पूरा दिखाता हूँ। तो रिटर्न सेक्शन के अंदर जाके और यहाँ पर मैं जो एयरवे बिल नंबर है उसे पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो जो ऑर्डर था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वो ऑर्डर था और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये कोरियर बैग है। कोरियर बैग का मतलब होता है कि ये मेरे इसके अंदर जो पैकिंग के जो टेम्पर्ड फॉप जो पॉली बैग होते हैं वो हैं और इसके अंदर क्वांटिटी है 2। यानी कि इसने जो है ये ऑर्डर मेरा जो था 200, यानी एक जो ऑर्डर था इसके अंदर 100 बैग का जो होता है वो था ऐसे करके 200 का, यानी कि इसी क्वांटिटी 2 था यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स थे। तो इस केस में ये कोरियर रिटर्न था यानी कि आरटीओ था। अब इसी का जो है मैंने इससे जब पैकेट मेरे यहाँ पे अगर मैं रिटर्न के लिए जब कोरियर बॉय की ओर से दिया जाता है तो उसके अंदर ओवरटेपिंग थी और इसके अंदर पॉलीबैग के अंदर जब मैंने इसको चेक किया तो उसके अंदर चेक का मतलब होता है कि मैंने हाथ में लेकर अगर देखा था ओवर वेटिंग, यानी कि अप्रॉक्स आपको जब अब कोई पैकेट अगर आपको रिसीव होता है तो आपको देखने के साथ ही उसका वेट से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पैकेट है या नहीं है। तो इसके अंदर ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि 8 से 10 पॉलीबैग थे, बाकी के इसके अंदर मिसिंग थे। तो मैंने इस पैकेट को लेने से मना कर दिया और मना करने के साथ ही मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में जब मैंने इसको कंप्लेन रेज की मीशो पे, तो अब मैं आपको अगर व्यू डिटेल पे दिखाता हूँ इसकी, और ये इसका ट्रैकिंग नंबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अनडिलीवर्ड, यानी कि अभी तक ये मेरे को डिलीवर्ड नहीं हुआ। और अब इसके बाद में क्या होता है कि जो अगली स्टेप है उस स्टेप के अकॉर्डिंग मैं आपको अपना दिखाता हूँ। यहाँ पे जो टिकट इरेज किया था सपोर्ट के अंदर जाके, और ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी ये डिटेल है। डिटेल से मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मीशो की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग ये जो इसका सब ऑर्डर आईडी था, अब ये जो पैकेट है ये दोबारा मेरे को जो है डिलीवर्ड किया जाएगा। यानी कि जो कोरियर पार्टनर है, अब कोरियर पार्टनर में आप देखेंगे कि ये भी ईकॉम जो है कोरियर है। अब उसके अंदर यानी कि ये जो पैकेट है मुझे विद इन 7 डेज़ के अंदर, यानी कि ये पैकेट मुझे विद इन 7 डेज़ के अंदर दोबारा मेरे को रिटर्न किया जाएगा। और रिटर्न करने के साथ में इसमें जो होती है ओपन बॉक्स डिलीवरी। अब यहाँ पे जो आपको मैं दिखाता हूँ ये ओपन बॉक्स जो डिलीवरी है वो क्या होती है। यानी कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब ये होता है कि इस केस के अंदर आपको जो पैकेट या जो ऑर्डर आपको रिटर्न होके आएगा उसको कोरियर बॉय आपके सामने, यानी या तो आप उसको खोलेंगे या कोरियर बॉय जो है उसको खोलेगा। उसके सामने आपको जो ओपन बॉक्स है उसको खोल के
वो एक एक चीज़ आपको उसके अंदर से जो है काउंट करवाई जाएगी कि आपने जो पैकेट डिस्पैच किया है, यानी कि जो ऑर्डर आपने कस्टमर को भेजा था, ये वही ऑर्डर है या नहीं है। तो आप उसको खोल के भी चेक कर सकते हैं। और चेक करने के साथ ही अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो ऑर्डर था इसमें पॉली बैग्स थे, इसमें 200 की क्वांटिटी थी। तो वो 200 की क्वांटिटी पूरी चेक करवाएगा। अगर चेक करवाने के साथ ही अगर उसके अंदर क्वांटिटी मिसिंग होती है, तो मिसिंग के केस में आपका जो है वो लॉस्ट कैटेगरी के अंदर उसको माना जाएगा। और उसी के बाद अगर इस केस में अगर आपकी पूरे टोटल 200 बैग्स अगर आपको मिल जाते हैं, यानी मुझे अगर रिसीव हो जाते हैं, तो इस केस में आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा, यानी कि मुझे क्लेम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर 200 से अगर पॉली बैग इसमें कम मिलते हैं, तो उस केस के अंदर ये लॉस्ट कैटेगरी के अंदर जाएगा और मुझे जो है इसका पूरा क्लेम प्रोवाइड किया जाएगा कोरियर पार्टनर के थ्रू। इसमें क्या होता है कि ये जो नई गाइडलाइन थी मीशो की, तो उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये मेरा एक पहला जो केस हुआ था वही चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसी के अंदर विद इन 7 डेज़ के अंदर ये पैकेट मुझे रिसीव हो जाएगा। और रिसीव होने के बाद अगली जो अपडेट है मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी होता है कि आपके पास कोई टेम्पर्ड फ्रूट कैटेगरी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव होता है, तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता है। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप उसका अगर क्लेम रेज करेंगे, तो क्लेम आपको उसके अंदर मीशो की ओर से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो ये जो इसका अपडेट है, यानी कि टेम्पर्ड फ्रूट जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं उनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। स्पेशली कोरियर रिटर्न के केस में आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।